रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्लियर। आपके बुक में है पेज नंबर 109 पेज पे। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, तो ग्राफ हमें चेक करना है रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल बता सकते हैं कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, वो था रिलेटेड। सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और भी एग्जाम्पल? डिमांड एंड प्राइस, डिमांड एंड प्राइस, क्लियर। और प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर ऑफ कोरिलेशन। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमने एक्स ले लिया और दूसरा वेरिएबल वाई ले लिया। तो आपने कोरिलेशन जो है उसके ग्राफ के थ्रू आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, ग्राफ के थ्रू। तो एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। अगर तो ग्राफ ये आपके पॉइंट्स हैं लाइक दिस, इसका मतलब क्या है कि आपको जो है एक्स की वैल्यू जो है अगर वो बढ़ रही है, इस तरफ तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इस तरफ को y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हो, ये वाली वैल्यू किसकी है, y की, और ये x की है। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हाइट भी इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सी टाइप का है ये, पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद अदर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन जो है इस टाइप का है। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू सिर्फ ये है और y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ज्यादा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू थोड़ी कम हो रही है। दोनों का अपोजिट है रिलेशन, इज इट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, क्लियर। अब ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। अब है अगर बीच में रिलेशन है ही नहीं है, x और ये y, तो ना तो वो लाइन इस टाइप की होनी चाहिए ना इस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। किस तरह से होना चाहिए रिलेशन अगर उनमें बीच में है इस फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि देयर इज नो रिलेशन। उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। आपकी बुक में ये सारी एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है। अब ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो रिलेशन। उसके बाद है परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है कि जब आपने कोई भी ग्राफ प्लॉट किया तो उसमें कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं आए, 100% पॉइंट्स में एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आते हैं। अगर आपके पास ये पॉइंट्स हैं और एग्जैक्टली लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो वो होगा तो पॉजिटिव, लेकिन किस टाइप का होगा, परफेक्ट पॉजिटिव। इज दैट क्लियर, परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली फॉर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, उसमें क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक लाइन में ही लाई करेंगे, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो रिवर्स होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, क्लियर। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है कोवेरिएंस। आपके पास दो वेरिएबल हैं x एंड y, सो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, उनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय n। i की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, i इज इक्वल टू 1 to n, जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, क्लियर। इसमें x बार और y बार ये क्या है, मीन ऑफ द वेरिएबल x की जो टर्म्स है और y बार जो y वाली टर्म्स है उनका मीन है, क्लियर। तो क्या कर रहे हैं हम, अगर आपको x
की वैल्यूज दी हैं, दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज भी होंगी, y की वैल्यूज भी होंगी। आपने दोनों की इसकी एवरेज और इसकी एवरेज अलग अलग निकालनी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और उसके बाद x माइनस एक्स बार का कॉलम, y माइनस वाई बार का कॉलम मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों को आपने x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, C डॉट V डॉट। ठीक है, C डॉट V डॉट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जितनी वेरिएशन ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर। कोई भी आप कंपैरिजन करते हो अगर उनमें वेरिएशन ज्यादा हैं तो स्टेबिलिटी कम होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या लिखूं? सिग्मा ओवर एक्स बार इनटू 100। ये क्या वैल्यू है? सिग्मा किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। अगर आपके पास टू क्वांटिटीज हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आपने निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेकंड क्वांटिटी का आपने निकालना है। आपने ये देखना है कि दोनों में से कौन सी ज्यादा वेरिएबल वैल्यू है। तो क्या करेंगे? सिग्मा 1 ओवर सेकंड की वैल्यू आपके पास सिग्मा 2 ओवर x2 एवरेज। ठीक है। अगर टू क्वांटिटीज की एवरेज सेम है, पहली की एवरेज को भी हमने x बार ले लिया और सेकंड जो है उसकी भी एवरेज हमने x बार ले लिया, तो कौन सी ज्यादा वेरिएंट होगी? अब जो कंपैरिजन है किसमें रहेगा? सिर्फ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में। फिर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछा है विच इज मोर वेरिएंट। वेरिएशन किसमें ज्यादा होगी? जिसकी न्यूमरेटर में वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, 100 से दोनों मल्टीप्लाई है, तो कंपैरिजन सिर्फ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 में रहेगा। जिसकी सिग्मा 1 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट का ज्यादा होगा, अगर सिग्मा 2 की वैल्यू ज्यादा है तो वेरिएशन सेकंड में ज्यादा होगा। जिसमें ज्यादा वेरिएशन है उसमें स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर। अब इसका एक क्वेश्चन लिखिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर, हम इसको CD1 और CD2 लिख सकते हैं, 60 and 70। CD1 is 60, coefficient of variation of second quantity is 70, and their standard deviations are 21 and 16. Standard deviation, that is sigma 1 and sigma 2. These are 16 and 21. What are their arithmetic means? क्या फाइंड आउट करना है आपने? AX, दोनों के arithmetic means। तो अगर हम इसका जो फर्स्ट है वेरिएशन, उसमें अगर हम x ले लेते हैं और सेकंड में y ले लेते हैं, ठीक है, इसका मीन x ले लिया और दूसरे का मीन y ले लिया, y बार, x बार एंड y बार। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यूज? क्या फॉर्मूला लगाओगे? CD1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर x बार इंटू 100 और x बार की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? सिग्मा 1 ओवर CD1 इंटू 100। सिग्मा 1 आपके पास कितना है? 16 ओवर 16 इंटू 100। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी? दैट इज 80 ओवर 3।
क्लियर। और सेकंड की एवरेज अगर आपने निकालनी है सिमिलरली यू कैन फाइंड y बार, कितनी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 2 ओवर CV2 इंटू 100। सिग्मा 2 कितना है आपके पास 21 ओवर 70 इंटू 100, तो कितनी होगी 30। क्लियर। अगर कंपैरिजन करनी है तो आपको उसको पहले डेसिमल में कंपेयर करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कल कितनी वैल्यू आ जाएगी 26.6 हाउ मच 26.6 26.66 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे ही आना है। ठीक है, तो दोनों में से अगर एवरेज किसकी ज्यादा हुई, एवरेज किसकी ज्यादा है सेकंड क्वांटिटी की। ठीक है, अब वेरिएशन किसमें ज्यादा है, यहां से कंपेयर कर सकते हैं वेरिएशन किसमें ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें 60 है इसमें 70 है, किसकी ज्यादा है सेकंड की ज्यादा है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है फर्स्ट की ज्यादा है, जिसमें वेरिएशन कम है। ठीक है, ये आपके पास टू फॉर्म्स है, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। उसमें है नंबर ऑफ वेजेस ऑफ अर्नर्स। ठीक है, तो कितने वेजेस अर्नर्स हैं मींस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और 586 और दूसरे में है 648। उसके बाद है मीन ऑफ मंथली वेजेस, इसकी और उसकी दोनों मंथली एवरेज सेम है दोनों की, इसका मतलब क्या होगा ठीक है, एवरेज जो है हर एक वर्कर को सेम है। उसके बाद वेरिएंस है 100, यहाँ पे वेरिएंस है 120। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, कितनी वैल्यू हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, इसका अंडर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट होता है, इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 11। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है विच फॉर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। अब अगर एवरेज सेम है तो जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है उसकी मंथली एवरेज जो पेमेंट है वो ज्यादा होगी, तो किसकी होगी बी। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपके पास फॉर्म बी। उसमें क्या है जो विच फॉर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, तो फॉर्म बी पेज लार्जर अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस। इज दैट क्लियर। सेकंड में आपको पूछा है विच फॉर्म ए और बी shows greater variability in individual wages, किसकी वेरिएशन जो है वो ज्यादा है, ए की या बी की। वेरिएबिलिटी क्या होगी, वेरिएबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपको अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉर्म ए का फाइंड करना है तो क्या लिखोगे सिग्मा, दैट इज 10 ओवर एवरेज। एवरेज कितनी है 5253 into 100 CV B। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉर्म B कितना हो जाएगा 11 ओवर 5253 into 100। अब ये जो वैल्यू है 100 ओवर 5253 ये दोनों में सेम है ना, तो कंपैरिजन किसका रहेगा 10 एंड 11 में, तो जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा वेरिएशन, तो इसका आंसर क्या आएगा फॉर्म बी। ठीक है, तो सेकंड का आंसर भी फॉर्म बी। क्लियर। आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू थी x माइनस एक्स बार उसका समेशन ऑफ दैट डिवाइडेड बाय n। इसका एक और शॉर्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था समेशन x i स्क्वायर ओवर n, यहाँ पे x i रहना, ठीक है, माइनस x बार स्क्वायर किया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। अगर लगता है कि डेसिमल में आ रहा है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। नाउ राइट वन क्वेश्चन, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। Find the mean and variance of first 10 multiples of 3. ठीक है, सबको पता है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 3
m तक, ठीक है। जब आपने मीन निकालना है, मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो क्या लिखते हैं हम 3 कॉमन, ठीक है। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स में वी कैन राइट 1 + 2 + 3 and so on like this plus 10 divided by 10, is it? ये वैल्यू होगी। अदरवाइज आप टेबल लिख सकते हो, टेबल में 10 वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मिडल मोस्ट 2 वैल्यूज का हाफ ले लो, मीडियन और मीन सेम रहेगा दोनों में। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, 10 नेचुरल नंबर्स का टोटल कितना होता है? फॉर्मूला n into n plus 1 over 2, याद है? What is the formula of sum of n natural numbers? n into n plus 1 over 2, ये होता है sum of n natural numbers। अब n की बजाय यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 10, 3 over 10 as it is, and that is 10 into 10 plus 1 over 3। क्लियर? आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 33 over 2, that is 16.5। ओके, अगर आप इंडिविजुअल वैल्यू में से 16.5 माइनस करते हो x माइनस एक्स बार निकालने के लिए, तो सारी वैल्यूज 3 नंबर्स में होंगी, ठीक है, और डेसिमल में होंगी। फिर उनका स्क्वायर करोगे, फिर उनको ऐड करोगे, है ना, सबट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास काफी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या निकालना है आपको? वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर ओवर n माइनस x बार स्क्वायर। अब xi स्क्वायर ओवर n मींस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला याद है क्या होता है? समेशन n स्क्वायर या सीक्वेंस एंड सीरीज में ये sum of squares of n natural numbers, n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6। क्लियर? ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी? समेशन xi स्क्वायर मींस समेशन कहाँ से कहाँ तक करना है आपने? 3 का टेबल है, इसका अगर आपने स्क्वायर करना है सबका, तो we can say summation 3 square plus 3 2 6 square 9 square and so on like this, ऐसे आएगा। लास्ट वैल्यू कितनी आएगी? लास्ट वैल्यू 330 into 30 कितनी हो जाएगी? 900, है ना। 30 स्क्वायर भी बोल सकते हो आप इसको, ओवर n की वैल्यू 10 माइनस इनकी एवरेज जो है वो 16.5 स्क्वायर ऑफ दैट। क्लियर? अब इसको शॉर्ट करने का और कौन सा तरीका है? हमने सब में 3 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। 3 स्क्वायर कॉमन आ गया आपके पास, बीच में कितना रह गया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दिस, कहां तक? प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 minus 16.5 स्क्वायर। फाइव वाले स्क्वायर का मेथड आता है सबको? क्या होता है? 5 into 5 25, 16 into 17, 17 6 are 102, 10 17 1 17 plus 10 कितना हो गया? 27 after 2 places decimal, is it? So it will be 272.25। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है यूजिंग द फॉर्मूला, वही फॉर्मूला। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा है, यू कैन यूज दिस आल्सो। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 स्क्वायर विल बी 9 over 10 into, अब ये सम ऑफ 10 टर्म्स होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 10 नंबर्स कितना होगा? क्या लिखे यहाँ पे? 10 into 10 plus 1 11 into 20 plus 1 21
डिवाइडेड बाय 6 माइनस कितना हो गया 272.25। अब आपके पास 10 के साथ 10 कट हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना रहेगा 6 है ये, 3 2 6, 3 3 9, so 3 into 11 into 21, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे 21 into 3 कितना हो जाएगा 63। 63 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितने स्टूडेंट्स को 11 का डायरेक्ट मेथड आता है, यहाँ पे 3 ही रहेगा, 6 1 6, 6 plus 3 9, 693 divided by 2 minus 272.25। ये मेथड पता है आपको 11 से कैसे करते हैं, क्लियर। जो भी नंबर है सपोज इट इज x y z, आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, z into 1 will remain z, उसके बाद इन दोनों का टोटल उसका वन स्पेस यहाँ पे लिखना है, जो कैरी ओवर है वो आगे ले जाना है, फिर इन दोनों का टोटल उसका वन स्पेस इधर लिखना है, जो कैरी ओवर है वो आगे ले जाना है, x into 1 x, जो कैरी ओवर होगा वो उसमें ऐड करना है, x प्लस जो भी, क्लियर। अच्छा फटाफट करिए आगे कैलकुलेशन, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करिए। हाँ जी 3 4 6 0.5 minus 272.25 subtract the 2। हाँ जी कितना आंसर आया 74.25। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का।